कम बैक, 4 अक्षर का यह शब्द सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं और उनके लिए तो बेहद खास है, जिन्हें आज भी भारतीय समाज कहीं ना कहीं कम आंकता है। और वो कोई भी हो सकता है। सड़क, पुल, फुटपाथ, टॉयलेट, स्कूल, मॉल, स्टेडियम, खेल ग्राउंड बनाते वक्त उनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्यांगों की। ये वही दिव्यांग हैं जिन्होंने भारत को ऐसी कामयाबी दिलाई है जिसकी कल्पना भी भारत के लोग नहीं करते हैं। सही सुना आपने, पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक में थोक के भाव पदक जीते हैं। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज समेत कुल 29 पदक जीते हैं। भारत जैसे देश में ओलंपिक में इतने मेडल मिलना तो असंभव सा लगता है। खासतौर से पिछले 124 साल का इतिहास देखा जाए तो यह तस्वीर और साफ हो जाती है। ओलंपिक में भारत ने आज तक कुल 41 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं और इस 10 गोल्ड में तो 8 बार भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है। यानी व्यक्तिगत स्तर पर केवल 2 खिलाड़ी ऐसा कर पाए हैं। अब जरा पैरा ओलंपिक के उन 2 गोल्डन प्लेयर की बात करते हैं जो नीरज चोपड़ा भी नहीं कर पाए। सुमीत अंतिल ने लगातार दूसरे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इसी तरह अवनी लखेरा ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने भी लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। ये ऐसा कारनामा है जो भारतीय ओलंपिक के इतिहास में कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। इसके अलावा नीतीश कुमार, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह ने भी गोल्ड जीता है। पैरा ओलंपिक में इन खिलाड़ियों की कामयाबी को केवल इसलिए कम नहीं आंका जा सकता है कि यहाँ पर ओलंपिक की तुलना में कंपटीशन कम है। भारत पैरा ओलंपिक में 1968 से भाग ले रहा है, लेकिन 2016 से जिस तरह खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है उससे भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। और यह सफलता भारत जैसे खेल को लेकर कम तरजीह देने वाले देश में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। क्योंकि एक तरफ जहां ओलंपिक में किसी खिलाड़ी के शारीरिक स्तर की परीक्षा होती है, वहीं पैरा ओलंपिक में किसी खिलाड़ी के दृढ़ संकल्प और साहस का भी परीक्षण होता है। और अगर इन पदक विजेताओं की कहानी आप जानेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि कैसे इन खिलाड़ियों ने समाज और दुनिया से लड़कर असंभव को संभव कर दिखाया है। किसी ने हादसे में पैर गंवाने के बाद हार नहीं मानी, तो किसी ने लकवा मारने के बाद भी हार नहीं मानी। ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ इन पैरा खिलाड़ियों की सफलता के पीछे के जज्बे और लगन को दिखाती है। भारतीय खिलाड़ियों की सफलता के पीछे बदलता खेल कल्चर भी है। इस मामले में हरियाणा काफ़ी आगे है। इस बार जो 84 खिलाड़ियों की टीम पेरिस पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने पहुंची थी, उनमें से 23 खिलाड़ी सिर्फ हरियाणा से थे। राज्य में पैरा एथलीटों को भारी भरकम पुरस्कार, सरकारी नौकरियां और सम्मान देकर इन खेलों को बढ़ावा दिया है और इससे आम लोगों के बीच पैरा स्पोर्ट्स को प्रतिष्ठा मिली है। इसी तरह 2010 में देश में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। उसके बाद से खेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले नियमित और पैरा एथलीट खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार की राशि को बराबर कर दिया। इसी तरह केंद्र सरकार की तरफ से पैरा ओलंपिक की फंडिंग में टोक्यो की तुलना में 26 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। इसके अलावा ओलंपिक की तरह पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को टॉप्स का हिस्सा बनाया गया। ज़मीनी स्तर पर पैरा खेल शुरू होने का भी फ़ायदा मिला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स और जूनियर टूर्नामेंट में से कई खिलाड़ियों को पैरा ओलंपिक टीम में शामिल होने का मौका मिला। खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ का भी फ़ायदा मिला। लेकिन इन बदलावों के बाद भी हमें सरकार में बैठे बाबुओं और समाज के स्तर पर बहुत कुछ सोचना होगा। मसलन राइफल शूटर अवनी लखेरा जिस रेंज में अभ्यास किया करती थीं, वहाँ लंबे समय तक व्हील चेयर के लिए कोई रैंप या रास्ता ही नहीं था। और यह मानसिकता भारत के सभी सार्वजनिक स्थल पर दिखती है। सड़क हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, बहुत कम इलाके हैं जहां पर दिव्यांगों की सुविधा के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 2016 के तहत 5 साल के अंदर दिव्यांगों के लिए सुविधाएं विकसित करनी थी, लेकिन आज तक वह नहीं हो पाया है। इसी तरह ज़्यादातर प्राइवेट बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट में भी दिव्यांग के लिए उदासीन रवैया रहता है। ऐसे समाज में पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों का प्रदर्शन किसी नई खुशबू से कम नहीं है। उम्मीद है कि उनकी सफलता के बाद से दिव्यांगों के लिए नई सुबह की शुरुआत होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।